हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हमें राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियां, खासकर अगर कोई विधेयक जो है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास संरक्षित रखा गया होगा, उसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये पूछा है कि नियमों कानूनों को बनाना और लागू करना या राज्यपाल या राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इस प्रकार के स्टेटमेंट देना कि जो है एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको जो है किसी विधेयक पर जो है सहमति असहमति या जो भी है वो व्यक्त करनी होगी। इसके अलावा आर्टिकल 143 भी बहुत चर्चा में रहा था कि जो राष्ट्रपति की एक शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के किसी जो है संवैधानिक विषय पर राय ले सकता है। ये जो है जबरदस्ती नहीं है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि उनको जो है राय लेनी है या नहीं लेनी है। तो बहुत सारे घटनाक्रम रहे हैं, लेकिन राज्यपाल को लेकर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने यहाँ पर जो फैसला सुनाया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट बनाम जो है राज्यपाल, बिलों पर रोक और राष्ट्रपति की भूमिका। जो राज्यपाल पहले तो अपने पास बिल जो है रख सकते हैं, मंजूरी देना या मंजूरी ना देना, या फिर जो है राष्ट्रपति के पास भेज देना। जो राष्ट्रपति के पास वो विधेयक या बिल भेजते हैं उसी पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर नहीं चल सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, निर्वाचित सरकार एक अलग हो जाती है और कई बार ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के हिसाब से काम करते हैं, और ऐसी राज्य सरकारें जहां पर केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, मतलब पार्टी अलग अलग है, वहां पर केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से वहां की सरकारों को कंट्रोल करने का या फिर मतलब ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कई बार। तो वही बोला जा रहा है कि राज्यपाल के आधार पर वहां की जो है राज्य सरकारें काम नहीं करेंगी। राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधानसभा से पारित बिलों को अपने पास आरक्षित नहीं रख सकता है अगर कोई वैध कारण नहीं हो। अगर विधानसभा, यहाँ पर बोला गया है कि अगर विधानसभा ने आपको कोई एक बार जो है बिल भेजा, आपने उसको दोबारा जो है विधानसभा जो है आपने दोबारा उसको वापस भेज दिया कि इसको जो है थोड़ा अमेंड करो या जो है तो कुछ देखो, और दोबारा फिर से अगर वही बिल आपके पास आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राज्यपाल को इस पर मंजूरी देनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यह मामला कहाँ का है? तमिलनाडु गवर्नर जो है बनाम राज्य सरकार के विवाद से शुरू हुआ है। तमिलनाडु के बहुत सारे विधेयक जो है लगातार फंसे हुए थे, राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, वो बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब इसके अलावा जो है इसी आर्टिकल में आपने देखा होगा, आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल जो है राष्ट्रपति जी ने पूछे थे। वो सारे यही थे कि जो है राज्यपाल अपने पास आरक्षित रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या फिर जो है अगर कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ है, कानून नहीं बना है, तो कानून बनने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उससे संबंधित तो कोई नियम कानून जारी कर सकते हैं, या उसका जो है जो होता है ना कि एक तरीके से उसको देखना कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या किसी संवैधानिक प्रावधान या फंडामेंटल राइट्स को कम तो नहीं करे। बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे, ज्यादातर सारे जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है। अब पहले हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, बात कर लेते हैं। संस्कृति 1 अगस्त ऑफर आपके लिए लेकर के आए जो 18 से 22 अगस्त के बीच चलने वाला है। पीसेस फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस के बारे में बात करें तो बीपीएससी है, एमपीपीएससी है और राजस्थान पीसी है। तो बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, इवन राजस्थान पीसेस, इनमें से कोई भी अगर आप प्री प्लस मींस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जो है लेते हैं प्रिंटेड नोट्स के साथ तो 12,000 रुपये, 12,999 का है। पीडीएफ नोट्स के साथ जो है आपको 10,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी का एक मेंस का बैच है 7,500 में, और प्रीलिम्स का बैच एक सेपरेट है 4,500 रुपीज में। सब बैचेस में जो है 60 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124। आप इनमें से जो है किसी पर भी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। तो संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ पर आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प है। अगर कोई बिल उनके पास जाता है तो या तो बिल को मंजूरी दे दीजिए, मंजूरी रोक लीजिए कि हम थोड़ा समय चाहते हैं, लेकिन इस पर भी विवाद कई बार हुआ है कि कितने दिन तक आप इसको रोक कर रखेंगे, या फिर आप राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। चौथा है विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाइए। तो इसी बात पे मुद्दा है कि अगर आपने विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाया और आपको विधानसभा दोबारा यहाँ पर भेजती है तो आपको उसको जो है पास करना ही करना होगा। ये जो है यहाँ पर बोला गया है, ठीक है।
अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या क्या है, तो देखो ऐसा नहीं कि कोई एक या दो जजों ने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, पूरा ग्रुप यहाँ पर है। सीजेआई बीआर जो है सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच यहाँ पर थी। जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा, एएस जो है चुंदरकर, ये 5 लोग थे। इन्होंने यहाँ पर टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं कि राज्यपाल की अनिश्चितकालीन जो है रोक से चुनी हुई सरकारें उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी। जाहिर सी बात है ना, राज्य सरकार ने, विधानसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यपाल के पास भेज दिया कि ठीक है अनुमति दे दीजिए, हमें जो है ये नियम कानून अपने यहाँ पर लागू करने हैं। लेकिन राज्यपाल क्या कर रहे हैं, उसमें ना अनुमति दे रहे हैं ना मना कर रहे, उसको अपने पास रख के बैठ गए। या मान लीजिए दोबारा उनको भेजा और उन्होंने विधानसभा ने दोबारा राज्यपाल को वापस भेज दिया संशोधन करके, फिर भी वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, राज्य की सरकार राज्यपाल के हिसाब से चल रही है। ये जो बोला गया है कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। राज्यपाल का काम यहाँ पर रबर स्टैम्प का नहीं है, परंतु वीटो पावर भी उनके पास नहीं होती जो कि राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी इन्होंने बोला था कि 3 महीने के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। 8 अप्रैल को इस पर भी विवाद हुआ था कि आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कितने महीने में और कितने दिनों में जो है बिल को पास करना है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और संविधान के अगर मूलभूत या जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव करते हो तो आप जो है संविधान की चीजों को बदल रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदारी दी गई कि भाई संविधान में कुछ भी बदलाव होता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दीजिए, आप खुद कैसे जो है चीजों को बदल रहे हो। केंद्र सरकार का तर्क यहाँ पर यह है कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की, अब राज्य देखो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे कि राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। और राज्यपालों को जो है राज्यों में तैनात करने का या जो है होने का एक रीजन ये भी था कि राज्य सरकारें कल को ऐसा ना हो कि बोले कि हम अपना जो है नया देश बनाएंगे, तो केंद्र से कनेक्टेड रखने के लिए वहां पर राज्यपाल वगैरह रखे जाते हैं, तो बोला जा रहा है। अब केंद्र सरकार का तर्क यहाँ पर यह है कि राज्यपाल कोई पोस्टमैन तो नहीं है, इसलिए इनकी भूमिका आप सीमित नहीं करेंगे। चिट्ठी मिली थी, आपको पहुंचा के वापस आ गए, नहीं, उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है वो, तो उसके कुछ पावर्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब विपक्ष का या जो सरकार में नहीं, उनका दावा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को दोबारा लिख सकती है। इसके अलावा कोर्ट जो है गवर्नर और राष्ट्रपति को सामान्य प्रशासनिक अधिकारी की तरह ना देखे। बोला गया कि भाई गवर्नर अलग है और राष्ट्रपति अलग है, दोनों की शक्तियां यहाँ पर अलग अलग रखी गई हैं। विपक्षी दल की जो है दलीलें कुछ देखें अगर यहाँ पर है, तो अगर राज्यपाल को यह अधिकार है तो राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के बिल को रोक सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि सारे बिल जो राज्य सरकारों के हैं उनको राज्यपालों के द्वारा रोका जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कोई भी बिल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं रोके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति जी को भी बोलिए कि वो जो है केंद्र सरकार के बिल रोक दे। यह लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो पावर्स दी गई हैं वो राजनीति के हिसाब से नहीं चलेंगी कि स्टेट में ऐसा चल रहा है तो चलो केंद्र में भी ऐसा कर लेते हैं। ये सारा हमारे संविधान में लिखा, उसके आधार पर ही किया जा रहा है। तो संविधान की व्याख्या राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं करेंगे। ये जो है राजनीतिक परिस्थिति ही बताई जा रही है कि अगर राज्य में ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार भी ऐसा कर ले। जस्टिस पीएस नरसिम्हा का दृष्टिकोण यहाँ पर यह है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, व्याख्या समय और परिस्थितियों के आधार पर हमें करनी चाहिए। राज्यपाल बिल को एक बार अगर संशोधन के लिए वापस लौटाता है और पुनः उसके पास आता है तो उसको मंजूरी दे देनी चाहिए। ये जनरल नॉलेज या जनरल से प्रोस्पेक्टिव हो जाता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखो बात करते हैं कहाँ से विवाद हुआ है। सारा हमने देख लिया है। गवर्नर ने राज्य सरकार के कई बिल रोक रखे थे। 8 अप्रैल 2025 को आदेश दिया गया कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो इसको आप होल्ड करके मत रखिए। राष्ट्रपति की पहल हमने ऑलरेडी देख ली। 14 सवाल पूछे गए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों पर समय सीमा तय कर सकते हैं, जो कि अभी किया गया था 3 मंथ का। कि राष्ट्रपति भी राज्यपाल की तरह बिल रोक सकते हैं, ये बोला गया था। कि राज्यपाल के पास जो है विदहुड पावर है, एब्सोल्यूट वीटो यहाँ पर है तो नहीं है। संवैधानिक महत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह केस विधान मंडल की सर्वोच्चता बनाम संवैधानिक प्रमुख की विवेकाधिकार शक्तियों का संतुलन है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है क्योंकि राज्यपाल को शक्तियां संविधान से मिलती हैं, वो निर्वाचित नहीं है ना, इसलिए उसको सारी शक्तियां संविधान से मिलती हैं। तो एक निर्वाचित सरकार और एक
संवैधानिक प्रमुख दोनों के बीच की शक्तियों का यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं। संघीय ढांचे में लोकतांत्रिक जवाबदेही और कार्यपालिका विधान पालिका संबंधों पर जो है दूरगामी असर डालता। पहला है संघीय ढांचे, राज्य और केंद्र के संबंधों को मजबूत, प्रगाढ़ और बैलेंस करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खराब हो रहे हैं। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, राज्यपाल की स्थिति के बारे में। तो 1948 से 1949 के बीच में जो है राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहुत बार विवाद हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यहाँ पर कहा था कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति तो निर्वाचित सरकार में निहित है। इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि विधानसभा राज्यपाल से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। राज्यपाल को रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखने वाला माना गया है। प्रारंभिक दिनों में गवर्नर की भूमिका मुख्यतः औपचारिक थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं समय के साथ साथ राज्यपाल की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रमुख जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं। शमशेर सिंह बनाम जो है पंजाब राज 1974 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को सभी शक्तियां हैं कैबिनेट के सलाह पर प्रयोग करनी होंगी ना। जो है दूसरा हमारा है नबाम रेबिया बनाम अरुणाचल प्रदेश 2016 का, गवर्नर की शक्तियों पर रोक लगाई गई। कहा कि विधानमंडल सत्र बुलाने जैसे मामलों में गवर्नर का विवेकाधिकार जो है वो सीमित है। के लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु 2023 का मामला है, 2022-23 का है। कोर्ट ने कहा कि बिलों को रोक कर रखना संवैधानिक मौन का दुरुपयोग है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की शक्तियों का अगर हम अंतर देखें तो राष्ट्रपति जो है संसद के पास बिल जो है एब्सोल्यूट वीटो का सीमित प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर कैबिनेट सलाह बाध्यकारी होती है। उनको अपने जो है कैबिनेट से बातचीत करनी होगी, उसके आधार पर ही वो जो है फैसले लेते हैं। राज्यपाल के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल से पास बिलों पर आर्टिकल 200 लागू होता है। यहाँ पर जो है विचार विमर्श करना, वापस करना, जो हमने 4 प्रकार देखे थे। सस्पेंशन वीटो होता है, एक बार लौटा सकते हैं लेकिन दूसरी बार हम इसको नहीं लौटा सकते हैं, वही यहाँ पर बोला जा रहा है बार बार। पॉकेट वीटो जैसी स्थिति में जो है अनिश्चित काल तक रोकना सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है। इस प्रकार के अधिकार आपको नहीं दिए गए हैं। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्ति को लेकर जो है अलग अलग देशों में क्या प्रावधान है। तो अमेरिका के बारे में देखें तो गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो है और लाइन जो है आइटम वीटो तक की शक्ति है। वहां गवर्नर अधिक शक्तिशाली होता है भारतीय गवर्नर की अपेक्षा। भारत में जो है एक नामित पदाधिकारी है। राजनीतिक जो है जवाबदेही कम यहाँ पर होती है क्योंकि राजनीति से संबंधित नहीं मानते हैं। संवैधानिक पद होता है। बिल रोकने की शक्ति जो है यहाँ पर सीमित रखी गई, तो ज्यादा यहाँ पर शक्तियां नहीं दी गई हैं। राजनीतिक और संवैधानिक विवाद के बारे में बात करते हैं। जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि राजनीति के आधार पर हम संवैधानिक फैसले नहीं लेंगे। तो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि राज्यों में गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच टकराव होता है। और सबसे बढ़िया जो है कोइंसिडेंस देखें, ज्यादातर जगहों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग हैं। जैसे जो केंद्र की सरकार है वो वहां पर राज्य में सरकार नहीं है, और कई बार इसीलिए एलिगेशन लग जाते हैं इस प्रकार के कि भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों सत्ताधारी पार्टियां अलग अलग हैं। शायद विवाद इसलिए हो रहा है, तो सच में समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। अक्सर गवर्नर को जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, ना कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में। इससे संघीय ढांचे और जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कई लोग चीजें ऐसी बोलते रहते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संवैधानिक सिद्धांत क्या है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। तो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये इनकी जो है मोरालिटी होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो राज्यपाल और निर्वाचित सरकार की शक्तियों का समन्वय दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि लोकतंत्र है, संघवाद संविधान की मूल संरचना है। तो आप कुछ भी करें, कोई भी फैसले ले, लेकिन इन बेसिक स्ट्रक्चर्स वाली चीजों को मेंटेन करके रखना होगा, अदरवाइज सारे नियम कानून जो है असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा से पारित बिल पर एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार देता है। दूसरा है, यदि विधानसभा किसी बिल को दोबारा पास करती है तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी होगी। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के पास भी राज्यपाल जैसी पॉकेट वीटो की शक्तियां होती हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।